हेलो स्टूडेंट, मास्टरमाइंड क्लासेज 0.1 में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे केमिस्ट्री यानी रसायन शास्त्र के जो वीवी या मैट्रिक परीक्षा 2026 में पूछे जाने वाले सवाल है उसी को देखेंगे। आज इसका जो चैप्टर है वो अम्ल, क्षार एवं लवण है। ये रसायन शास्त्र का है जिसके 50 सब्जेक्टिव है, लेकिन 25 सब्जेक्टिव को आज हम इस वीडियो में देखेंगे, 25 सब्जेक्टिव को नेक्स्ट दूसरा वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन है, पहला नंबर क्वेश्चन है, अम्ल और भस्म आपस में अभिक्रिया कर बनाते हैं। तो ऑप्शन है क्षार, डी में है लवण और सी में प्रबल क्षार और डी में है प्रबल अम्ल। तो अम्ल और भस्म आपस में अभिक्रिया करके ये बनाते लवण बनाते हैं, यानी इसका आंसर हो जाएगा बी आंसर हो जाएगा। दूसरा सवाल है कि चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है। चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? चीनी का रासायनिक सूत्र यहाँ पे C12H22O11 होता है। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, पीएच किसी घोल में उपस्थित किसकी शक्ति को व्यक्त करता है। तो पीएच मान जो है से कि घोल में उपस्थित ये हाइड्रोक्सी आयन का उपयोग करता है। यदि किसी हाइड्रोजन आयन का सांद्रण 10 गुना मोल पर लीटर है तो उस घोल का पीएच मान क्या होगा। 4 के आंसर हमारा हो जाएगा बी यानी एक्स। 5वां सवाल, पीएच एक ऐसी संख्या है जो किसी जलीय घोल को क्या दर्शाती है। तो ये जो है से कि पीएच मान जो जलीय घोल का ये ए और बी दोनों दर्शाता है, अम्लीयता और क्षारीयता दोनों दर्शाता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, पीएच स्केल में 0 से 14 तक के मान होते हैं, 0 का मान क्या दर्शाता है। 0 का मान जो दर्शाता है वो, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जैसे जैसे पीएच मान घटता है उस प्रकार से अम्लीयता बढ़ते जाता है। तो यहाँ पर जो है सामान्य आम्ल जो है दर्शाएगा, यानी ये आंसर इसका हो जाएगा। 6ठा नंबर सवाल का ये आंसर हो गया। 7वां नंबर सवाल अब हम देखेंगे। 7वां नंबर सवाल में है कि पीएच स्केल में 14 क्या दर्शाएगा। तो पीएच स्केल में 14 दर्शाता है, आपको ऑप्शन नंबर इसका आंसर हो जाएगा 14 के सी, 7 के सी हो जाएगा, यानी सामान्य क्षार को दर्शाता है। 7 का सी हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 8 नंबर देखेंगे। 8 नंबर में है कि पीएच स्केल में 7 शून्य तक घटता हुआ मान घोल की किस अम्लता को बदलता है। तो ऑप्शन यहाँ पर देखिए, 8 का आंसर हो गया ए, यानी बढ़ता हुआ। 8 का आंसर बढ़ता हुआ हो जाएगा, यानी ए। अगला क्वेश्चन जो है हम लोग देखेंगे 9 नंबर सवाल। 9 नंबर सवाल कहता है कि निम्नलिखित में से कौन अम्लीय लवण है। अम्लीय लवण उस लवण को कहते हैं जिसमें अम्ल की मात्रा आता है ज़्यादा रहता है। तो सी इसका आंसर हो जाएगा 9 के, यानी सोडियम NaHSO4 ये जो है कि हमारा अम्लीय लवण है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा भस्मीय लवण है। तो भस्मीय लवण आपका हो जाएगा 10 के आंसर हो जाएगा, यानी ZnOHCl, यानी कि ए इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं 11, निम्नलिखित में कौन सामान्य लवण है। तो सामान्य लवण मेरा इसमें है बी आंसर, यानी कि Na2SO4। 12 नंबर सवाल, कौन सा पदार्थ लाल लिटमस को नीला कर देता है। तो ये लाल लिटमस को जो नीला कर देता है वो जो है से कि क्षार होता है, यानी इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला 13, निम्न में से कौन सी धातु अम्ल और क्षार के साथ दोनों से अभिक्रिया करती है। तो 13 नंबर का डी आंसर हो जाएगा, यानी जिंक ऐसा एक धातु है जो अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया। निम्न में से कौन भस्म नहीं है। 14 नंबर सवाल का, तो NaCl जो भस्म नहीं है ये जो है लवण है, इसको सोडियम क्लोराइड यानी कि नमक ये प्रकार का लवण है, इसीलिए इसका आंसर यही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट 15, निम्नलिखित में से पीएच का कौन सा क्षारक विलयन का मान देता है। तो पीएच में से ये जो है 15 नंबर सवाल के डी आंसर हो जाएगा, नहीं 13। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा प्रबल भस्म है। तो इसका ऑप्शन आपको जो है आंसर हो जाएगा, यानी प्रबल भस्म पूछा है तो ऑप्शन नंबर इसका जो है 16 का हो जाएगा बी, यानी कि OH। अगला सवाल हम देखेंगे 17, जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाते हैं। तो जल में घुलनशील भस्म जो है क्षार कहलाते हैं, यानी 17 के ए। अगला 18, वे पदार्थ जिनके स्वाद में खट्टे होते हैं और जो नीले रंग को लाल बना देता है क्या कहा जाता है। तो 18 के सी, यानी अम्ल कहा जाता है। अगला सवाल, क्या सभी क्षारक क्षार हो सकते हैं। तो बताए कि कौन सी क्षारक क्षार होगा। तो इसका आंसर जो है 19 के जो आपका आंसर हो जाएगा बी, यानी जल में घुलनशील क्षारक। सोडियम जिंकेट का रासायनिक सूत्र क्या है। सोडियम जिंकेट का रासायनिक सूत्र जो है डी है, Na2ZnO। कोई विलयन
अन्न के पीसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देता है। इस विलयन में है, तो इस विलयन में क्या होगा, तो बी होगा, यानी HCl होगा। अगला क्वेश्चन, उपचाय की स्थिति में उदर अत्यधिक मात्रा में अम्ल उत्पन्न करता है जिसमें उदर में दर्द एवं ज्वलन उत्पन्न होता है। इसका उपचार किस दुर्बल क्षारक से किया जाता है। 22 के सी आंसर, यानी कि 22 के आपको सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा यहाँ पर AmGH। अगला क्वेश्चन 23 नंबर हम लोग देख रहे हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड का pH मान कितना होता है, तो इसका जो है 14 होता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आपको डी। अगला क्वेश्चन है, जठरस का pH मान कितना होता है, तो 24 का आपको ये हो जाएगा, यानी 1.2 होता है, अम्लीय होता है जठरस। 1 बिलियन pH पेपर को लाल बना देता है, बिलियन का pH निम्न में से कौन हो सकता है, तो 25 के ये आंसर हो जाएगा, यानी 1 से 2 हो सकता है। आज के वीडियो में हम लोग इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग दूसरा ये जो 25 क्वेश्चन है उसको लेकर के आगे। तब तक के लिए थैंक यू। मास्टर माइंड क्लासेस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।